नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पीछे कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच में जो महासंग्राम देखा, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान ने पहले हमला किया तालिबानियों पर या अफगानिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर। उसे लगा कि वो भी भारत की तर्ज पर हमला करेगा और तालिबानी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही है। लेकिन यहां मामला दूसरा है। इसके बाद अफगानियों ने जिस तरह से हमला पाकिस्तान में किया और उसके बाद जो तबाही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में दिखाई दिए, कहा जा सकता है कि तालिबानियों ने कड़ी टक्कर दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है भारत और तालिबान को लेकर, यानी कि अफगानिस्तान को लेकर। यह बड़ी खबर क्या है और इससे पाकिस्तान को किस तरह से चुनौती मिलेगी? जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, वहां की फौज को पीछे किया। अब जो ये खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो इससे तालिबानियों की ताकत और बढ़ेगी, अफगानिस्तानियों को भारत का साथ मिलेगा। वो बात क्या है, मयंक बताएंगे आज। मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से पीछे हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, दोनों तरफ से हमला जबरदस्त तरीके से हुआ। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानी लड़ाके इस तरह से हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच कुछ ऐसी बात हुई है जिससे पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए हैं और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अगर इस बार हमला हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान देगा। देखिए, जो खबर आई है ये अफगान मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हम साफ कर दें कि इस पे अभी भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये खबरें अफगान मीडिया की तरफ से आ रही हैं और अफगानिस्तान में इसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और कहा यह जा रहा है, ऐसा अफगान मीडिया का दावा है कि भारत ने बरगाम एयरबेस समेत 4 अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको फिर से सुधार के, दुरुस्त करके एक्टिवेट करने में मदद का भरोसा दिया है अफगानिस्तान को, तालिबान को। देखिए, ये अगर ये खबर सही है तो ये वाकई बड़ी खबर है। और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बगराम एयरबेस बल्कि काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सब जगहों पर कई सारे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन जो इस समय निष्क्रिय हैं। देखिए, ये वो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने लगाए थे। जो जब अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही थी उस दौरान ये डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे। और बताया ये जाता है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है अब खराब हो चुके हैं। और जो खबरें अफगान मीडिया में चल रही हैं उसके हवाले से ये खबर है कि भारत ने तालिबान को ये ऑफर किया है कि जो है ये जितने डिफेंस सिस्टम है इनको फिर से दुरुस्त किया जाएगा और सक्रिय किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये वाकई में तालिबान को एक बड़ा एज होगा। और जहां तक देखिए, इसको जो डायरेक्ट रेफरेंस जो देखा जा रहा है वो जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में इस समय अफगानिस्तान के बीच में जो जंग जैसे हालात हैं, जिसमें 48 घंटे का सीज फायर है, लेकिन वो तालिबान ने, अफगानिस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी पाकिस्तान को। और जिस तरह से पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया उन्होंने और 58 सोल्जर्स के मारे जाने का दावा है, पीछे धकेला। तो ये जो तस्वीरें सामने आई, इसने ये बताया कि तालिबान जो लड़ाके हैं वो अच्छी मजबूत हालत में है वहां पे। और यही वजह है कि 48 घंटे का सीज फायर करना पड़ा पाकिस्तान को। 48 घंटे का सीज फायर करना पड़ा। तो अब ये देखिए, इन हालात में ये जो दावा है एयर डिफेंस सिस्टम का, अगर ये हो जाता है एक्टिवेट, तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने अभी एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान के ऊपर, वो एयर स्ट्राइक जो है वो इस तरह की एयर स्ट्राइक करना फिर आसान नहीं होगा अगर भारत की मदद से तालिबान ने ये अपना डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया तो। क्योंकि एक बार डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है तो उसके बाद किसी भी तरह के फाइटर जेट हो उनके लिए चुनौती होती ही है। और हमने देखा कि वॉरफेयर में आजकल डिफेंस सिस्टम बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इस सूरत में ये बड़ी खबर है, लेकिन ये अफगान मीडिया के हवाले से खबर है। अच्छा, इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है भारत की ओर से। एक सवाल और, जिस तरह से मुत्तकी भारत आए और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे समझौते हुए व्यापार को लेकर, या फिर अफगानिस्तान में मदद को लेकर, या फिर वहां पर हवाई सेवा शुरू करने को लेकर। क्या जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं उसके तौर पर इसे देखा जाए, और अगर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी बात की जाए, तो अफगानिस्तान और भारत की नजदीकियां बहुत कुछ कहती है। देखिए, अब आपको 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि समझनी पड़ेगी, और जो बड़ी खबरें हैं, अहम खबर है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के लिहाज से। जो
तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, आमिर खान मुत्ताकी, वो भारत आए उसके 10 दिन पहले पाकिस्तान में एक बैठक होती है जिसका नाम था रीजनल डायलॉग, और ये 2 दिन की बैठक थी जो कि इस्लामाबाद में हुई थी। और इसमें कौन शामिल था? इसमें तालिबान विरोधी अफगान नेता शामिल थे। वो लोग शामिल थे जो पूर्व गनी सरकार है उसके समर्थक हैं और जो तालिबान के विरोधी हैं। ऐसी एक बैठक हुई अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में 2 दिनों तक ये बैठक चली, जिसमें ये बड़े लेवल पे प्लानिंग की गई कि कैसे तालिबान के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान अपनी रणनीति बना सकता है। अच्छा। इसको लेकर बैठक हुई। इसके बाद आप देखिए कि उनके विदेश मंत्री जो हैं तालिबान के, वो भारत आते हैं। जिस तरह से उनका भारत में स्वागत हुआ, बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम हुआ दिल्ली में उनका, दिल्ली में उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो दारुल उलूम देवबंद आए, वहां की तस्वीरें आपने देखी। उनका ना सिर्फ वहां स्वागत हुआ बल्कि यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ, और इसी की वजह से उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। अफगानिस्तान भारत से कई चीजें चाह रहा है, छात्रों के आदान प्रदान को लेकर बात कर रहा है। उनका कहना है कि आप जल्दी से हमें आप मान्यता दे दीजिए, अपनी एम्बेसी फॉरेन एक्टिवेट कर दीजिए, जिसको लेकर भारत की तरफ से बड़ा इशारा किया गया है कि जल्दी ही अफगानिस्तान में भारत की जो एम्बेसीज है वो दौरा बहुत पॉजिटिव रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में ये चीज अचानक नहीं हुई। इसमें जो है पिछले तालिबान के साथ जो भारत के संबंध ट्रैक पे हैं, ये धीरे धीरे हुए हैं। 2025 में दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत और तालिबान के बीच पहली बार एक ऑफिशियल बैठक थी जिसमें ये चीजें तय की गई कि कैसे रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। उसके 4 महीने बाद आपने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी साहब से फोन पे बात की, और उनसे फोन पर जब बात हुई उसके बाद ये दौरा तय हुआ कि भाई उनके विदेश मंत्री तालिबान के भारत आएंगे, और यहाँ से जो है दोनों के बीच में रिश्तों में परिवर्तन हुआ। अब आपने पूछा फायदा कि इसमें भारत को क्या फायदा है? बड़ा फायदा है। देखिए, एक तरफ ईरान, भारत दोनों देश ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद से जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको ईरान भी बढ़ाना चाहता है और भारत भी बढ़ाना चाहता है। इसमें जो उनका कॉरिडोर है ईरान का, जिसके लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उस कॉरिडोर में अफगानिस्तान का बड़ा अहम रोल है। और देखिए जिस तरह से सैंक्शंस लग रहे हैं ईरान के ऊपर, स्नैप बैक सैंक्शंस लग गए हैं। अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की बात कर रहा है, मिसाइल प्रोग्राम रोकने की बात कर रहा है, ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर जो है वो और सैंक्शंस लगा देंगे। इस सिचुएशन में ईरान अपने नए पार्टनर्स खोजते हुए ट्रेड के नए रास्ते खोज रहा है। हालांकि देखिए, तालिबान और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, जब ट्रेड की बात आती है, तो आप थोड़ा सा जो है वो दूरदर्शी, लिबरल होते हैं और विजन के साथ काम करते हैं। इस विजन के तहत ही ईरान भी इस मामले में आगे बढ़ रहा है, और ईरान के इस ट्रेड के लिए भारत और अफगानिस्तान, ये दोनों देश बहुत अहम होने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ाना है। भारत भी इस बात के लिए साफ है। इसकी शुरुआत हो गई, जैसे कहते हैं ना कि काबुली वाला हम बचपन में पढ़ा करते थे, और जिस तरह से व्यापार था, उस तरह के व्यापार की एक बार फिर से शुरुआत करने की बात कही। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में जो अफगानिस्तान है उसका बॉर्डर एक तो देखिए ईरान से लग रहा है, दूसरा कोई भी ट्रेड जो रीजनल ट्रेड होगा ईरान से, अगर वो एशिया की तरफ होता है, साउथ एशिया की तरफ होता है, उसमें अफगानिस्तान की भूमिका भी बड़ी अच्छी खासी अहम रहने वाली है। इसलिए अफगानिस्तान की लोकेशन ईरान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए तो है ही, वो पाकिस्तान से भी लगा हुआ देश है एक तरफ से। तो इन सिचुएशन में अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश साबित होने वाला है, और इसमें दो राय नहीं है कि तालिबान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, देखिए ये मेरे ख्याल से कब की बात होगी, ये 2021 की बात होगी, जब अफगानिस्तान में जो है सब अमेरिका ने अपने विदेशी सैनिक, कतर ने जो मेडिटेशन किया था, मध्यस्थता की थी, उसके बाद अमेरिका ने 2021 में जो है अपने सैनिक सब वहां से वापस बुला लिए थे। उसके बाद से पिछले 4 सालों में आप देखिए, जो अभी आमिर खान मुत्ताकी आए थे उनके विदेश मंत्री, वो खुद ये बात बोल के गए कि पिछले 4 सालों में लगातार भारत से हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कई ऑफर्स दिए हैं भारत को आके कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ जितनी चीजें व्यापार के लायक हैं, आप जो लेना चाहते हैं हम आपको ऑफर करने के लिए तैयार हैं। हाँ, उन्होंने बड़े साफ दिल से बात कही कि जो भी चीजें, और उन्होंने जाते वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो जा रहे थे यहाँ से वापस लौटते वक्त, उन्होंने कहा कि देखिए हम तालिबान
के जो लोग हैं, हमारे जो अफगानी जो लोग हैं, हमारी एक बड़ी खास बात होती है, हम एक बार जब किसी से दोस्ती का वादा कर देते और हैं, कहते हैं ना कि जुबान दे देते हैं, तो हम उसको निभाते जरूर हैं। हम दोस्ती का जब वादा करते हैं उसको निभाते जरूर हैं। ये बात उन्होंने जाते जाते बोली, तो ये बड़ी और ये पाकिस्तान को चुभने के लिए काफी है, बड़ी नोटिसेबल बात थी। और देखिए एक दूसरी चीज ये भी है तालिबान को और अफगानिस्तान को लेके कि अभी उनके सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि उनको रिकॉग्निशन मिले। बिल्कुल। और ऐसे में भारत जैसा एक पार्टनर उन्हें मिलता है, जो कि भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से इशारा हुआ कि जल्दी ही एक एम्बेसी वहां ओपन होने वाली है। तो ऐसे में उसको एक उन्होंने कई बड़ी बातें कही, इंटरेस्टिंग बातें कही उन्होंने कि अफगानिस्तान में आप कहीं भी आके घूम के जाइए, आपको शांति मिलेगी, आपको वहां पे पीस है, मतलब वहां पे जंग वाले हालात नहीं है। और इस बीच में देखिए ये जो है एक कुनार, पख्तिया और नगरहार, कंधार प्रांतों में पाकिस्तान की दर्जन भर से ज्यादा चौकियों को जिस तरह से अफगानिस्तान ने निशाना बनाया, और वो तस्वीरें सामने आ रही है, कोई ये छुपाने वाली बात और नहीं है। 58 सैनिकों की मौत का दावा किया गया। तो अफगानिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया इस पूरे मैटर में पाकिस्तान का। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि तालिबान एक बड़ी तेजी से उभरती हुई फोर्स है। और खासकर देखिए उन्होंने ये भी बड़ी बात कही कि कोई भी विदेशी ताकत ये ना सोचे कि हमारे यहाँ मिलिट्री भेज के वो अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। तो मैसेज तालिबान की तरफ से साफ था कि भारत के साथ दोस्ती आगे बिल्कुल। मैसेज तालिबान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की धरती से जिसको देना था उसे दे दिया। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने की बात जो आ रही है वो जरूर पाकिस्तानियों के लिए चिंता का विषय होगी, लेकिन क्योंकि लगातार जो मिसाइलें थी वो गिर रही थी तालिबानी लड़ाकों पर, सेना पर, और काफी ज्यादा दिक्कत उन्हें आ रही थी। लेकिन अगर ये डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो जाता है तो फिर पाकिस्तानियों को एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।